तो हेलो माय अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कैसे हो तुम लोग? एग्जाम फिर से आ गए, डेट शीट आ गई। वाह क्या बात है। और इस बार एग्जाम तो 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये हर साल होता है। ये हर साल का एक फेस्टिवल ही तो है, जिसमें तुम्हें जाकर एंटरटेन करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। लेकिन जिस चीज के लिए तुमने 13 से 15 साल तक वेट किया है और जिसका रिजल्ट तुम्हारी लाइफ को एक नया डायमेंशन देगा, तो तुम अभी से उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। तुम सोच रहे हो तुम्हारा सिलेबस अभी तक ओवर नहीं हुआ, रिवीजन करना तुम्हारे लिए एक माइलस्टोन है। कभी मैथ्स साइंस एसएसटी तुम्हें टेंशन दे रही है, तो कभी मम्मी पापा के रिजल्ट को लेकर होप्स और डिमांड्स तुम्हें डरा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे तुम्हारे अंदर का हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा और बूस्ट जाग जाएगा। तुम वो करके दिखाओगे जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं फोड़ कर रख देना, या गाँव देहाती भाषा में कहते हैं कर दो। चलो समझते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो को मैंने 4 अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं और साथ ही इस वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा कि क्लास 10th के मैथ और साइंस में कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हाई स्कोरिंग टॉपिक, जिसको तुम्हें ढंग से पढ़ना है। चलो, तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, तुम्हें खुद पे यकीन करना चाहिए। चाहे तुम पे कोई यकीन करे ना करे, लेकिन तुम्हें अपने आप पे यकीन करना ही होगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गोली है या दवाई है, वो है डिसिप्लिन। चाहे भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें हमेशा डिसिप्लिन में ही रहना है। तुमने अपने लिए जो टाइम टेबल सेट कर रखा, अपने लिए जो टारगेट सेट कर रखा, अपने लिए गोल सेट कर रखा, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारी क्लास में कोई टॉपर है, कोई एवरेज है, बिलो एवरेज है, या कोई पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे तुम अपनी तुलना कभी मत करो। क्योंकि जब भी तुम कंपेयर करने बैठोगे ना, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है? सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड तुम्हें ये नहीं पूछता या तुमसे ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठता कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है। बस वो ये जानना चाहता है कि क्या तुम उस नॉलेज को इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तुम अपने आप में बेस्ट हो। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट अपने जो रिटन नोट्स हैं, उन नोट्स को अब लिखने के अलावा उन नोट्स के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करो। उसको ऑडियो नोट में बदले। तुम्हारे फ़ोन में रिकॉर्डर है, तुम उसमें उस नोट्स को बोलकर रिकॉर्ड करो और जब भी तुम्हें टाइम मिले, तुम उसे सुनो। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, घड़ी पहना करो, क्योंकि इससे तुम्हें टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कोई सैंपल पेपर कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो और साथ ही साथ तुम टाइम के साथ अपना एक बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा सकते हो। तुम वैसे पेन का सिलेक्शन करो जिससे तुम अच्छे से लिख सकते हो, जिसे तुम 3-4 घंटे कंटिन्यू लिख सकते हो। हम गलती क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कोई भी पेन खरीद लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाकर उसे लिखते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी राइटिंग स्किल और आपकी राइटिंग स्पीड दोनों घट जाती है, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अपने लिए एक परफेक्ट पेन चुनो, फिर लिख कर देखो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज कि क्या तुम इससे लिख पा रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? क्या एक ग्रिप अच्छी बनी हुई है? और फिर उसी पेन का यूज़ करो लगातार लिखते हुए एग्ज़ाम में। मैं तुम्हें ये भी कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने हेल्थ पर ध्यान रखो। हेल्थ इज़ वेल्थ, तुम्हें अच्छे से पता है। और हेल्थ पर ध्यान कैसे रखोगे? यदि तुम डिसिप्लिन हो, तुम ऑटोमेटिकली हर चीज़ को फ़ोकस कर पाओगे। हेल्थ पर ध्यान देने का बेसिक सिस्टम यही है कि आप मेडिटेशन करो, आप 5-10 मिनट का योगा करो, जिससे आपकी हेल्थ सही रहेगी। बाहर के जंक फूड को अवॉइड करो। घर में जो तुम्हें रूखा-सूखा जो भी मिल रहा है, उसे खाओ। साथ ही साथ अच्छी नींद लिया करो, ठीक है? अच्छी नींद लेना भी एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड की निशानी होती है। इसके बाद तुम्हें करना क्या है कि एक रोड मैप बनाना है। देखो, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तुम्हें कैसे भी करके 10 दिसंबर तक अपने सिलेबस को ओवर करना ही होगा और फिर तुम्हें धीरे-धीरे उसे रिवाइज़ करना होगा। लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, इससे रिवीजन होगा। दूसरी बात क्या है,
जब तुम स्कूल जाते हो या कभी किसी ट्यूशन या इंस्टीट्यूट में जाते हो, जब फ्री टाइम में बैठे रहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करो। क्वेश्चंस लिखते कैसे हैं, आप ये देखो कि आपकी क्लास का जो टॉपर है वो क्वेश्चंस को कैसे लिखता है। साथ ही साथ आप अपने टीचर के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखो, अच्छा स्टूडेंट टीचर रिलेशन बनाकर मेंटेन करके रखो, क्योंकि 10th क्लास में जो तुम्हें 20 मार्क्स मिलने वाले हैं ना हर सब्जेक्ट में, तो बेटे एक बात याद रखना, ये 20 मार्क्स तुम्हारे अपने स्किल के बदौलत ही मिलेंगे, और तुम्हारे नेचर, कैरेक्टर और डिसिप्लिन जो तुमने 1 साल तक टीचर को दिखाया है, उसी को देखकर टीचर तुम्हें नंबर देगा। क्योंकि टीचर सबसे पहले ये देखेगा कि ये बच्चा है क्या, कौन है, और ये किस तरीके से इसने पूरे साल मेरे साथ क्या बिहेव किया है। तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब जरा तुम ये छोटी लाइन, ये गाना एक छोटा सा सॉन्ग है, इसे सुनो। सॉन्ग की कुछ लाइन्स हैं, इसे तुम सुनो और समझो। तो आपने सॉन्ग सुन लिया। तो इस सॉन्ग में सिंगर ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसका सीधा सीधा रिलेशन है तुम्हारी लाइफ से। वो कहता है नो पेन नो गेन। इसके हर एक लाइन में तुम्हारे लिए एक मैसेज छुपा हुआ है। वो कहता है दिस इज 10% लक। मतलब लक क्या है? लक है तुम्हारा डिसिप्लिन, लक है तुम्हारे अंदर का इनर पीस, लक है खुद पे बिलीव करना। फिर वो कहता है 20% स्किल। 20% स्किल। स्किल क्या है? स्किल है तुम्हारे याद रखने की क्षमता, एग्जाम में लिखने की कैपेसिटी, तुम्हारे प्रेजेंटेशन करने का तुम्हारा मेथड, तुम किस तरह से किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, इसका सलीका, तुम किस तरह से शांत रहते हो, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करते हो, यही है तुम्हारा स्किल। खुद पे यकीन करना, डिसिप्लिन में रहना, करना है तो करना ही है, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करना है, यदि 2 घंटा बैठना है तो बैठना है, यही है तुम्हारे अंदर का स्किल। फिर 15% कंसंट्रेटेड पावर ऑफ विल। मतलब तुम्हें क्या छोड़ना है, क्या अवॉइड करना है, क्या पकड़ना है, क्या नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज को तुम्हें कैसे कैच करना है, किसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है, किन बुरी आदतों को तुम्हें छोड़ना है, यही है तुम्हारा कंसंट्रेटेड पावर ऑफ विल। देखो बेटे, यदि तुमने अपने आप को 2-3 महीने इस विल पावर के थ्रू गाइड कर लिया ना, एक डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया ना, तो मैं यकीन मानो तुम वो करके दिखा दोगे जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं है। या तुम 2-3 महीने बाद वो बन जाओगे, वो बीस्ट बन जाओगे जो कभी डरता था एग्जाम से। मेरी मानो, ये तुमने मेरे बताए इन सारी चीजों को फॉलो किया ना, तो यकीन मानो तुम 3 घंटे का पेपर 2 सवा 2 घंटे में लिखकर कंप्लीट कर लोगे, और रिजल्ट तुम्हें पता ही है, अच्छा ही आएगा। फिर सिंगर कहता है 5% प्लेजर। प्लेजर क्या है बेटा? प्लेजर है तुम्हारा हेल्थ, प्लेजर है तुम्हारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब तुम बहुत सारी चीजों को खाना पसंद करते हो, जल्दी सोना पसंद करते हो, थक जाते हो, मौसम भी ऐसा आ रहा है, लेकिन इस प्लेजर के अमाउंट को घटाओ। जो घर में तुम्हें रूखा सूखा मिलता है उसे खाओ, बाहर के जंक फूड को खाना छोड़ो, सोने के टाइम में थोड़ी सी कटौती करो। और बेटा 50% पेन। 50% पेन। अब दर्द, दुख दर्द के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें अच्छे से पता है। यदि तुम ऊपर की चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो दुख दर्द तो होगा ही, ठीक है। बहुत बार तो हमने पढ़ा है, कबीरदास कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुख काहे को होए? मतलब भाई, तुम्हें अपने आप को ढालना पड़ेगा। लोहा, सोना, ये सब जल कर, तप कर, पिट कर ही
इतना साइन देते हैं। लोहे की तलवार ऐसे ही नहीं बन जाती। सोना इतनी चमक ऐसे ही नहीं दे देता। तुम्हें जी-जान से मेहनत करना पड़ेगा। और लास्ट 100% रीज़न टू रिमेंबर द नेम। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारी ईद, बकरीद, होली, दिवाली, दशहरा सब तुम मना लोगे उस दिन। अपने माँ-बाप की आँखों में आँख मिलाकर देखना चाहते हो, उनके आँखों में अपने लिए कॉन्फिडेंस देखना चाहते हो, एक प्यार देखना चाहते हो, एक इज़्ज़त देखना चाहते हो, तो मेरी बताए बातों को फ़ॉलो करो और देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है।